हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक किया था, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का। आज हम करेंगे एक ट्रिक जिसमें आप विद इन 1 मिनट किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले ट्रिक के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, पहले निकलेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसे लिखते हैं एक्स से। एक्स इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A, जहां पर VE है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? MA इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, जो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जो मोनोवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 है। ऐसे एटम्स लेने हैं या ग्रुप्स जो मोनोवैलेंट है, ना डाईवैलेंट लेने हैं ना ट्राईवैलेंट लेने हैं। ये जब एग्जांपल करेंगे क्लियर होगा। C इज चार्ज ऑन कटायन इफ एनी। अगर कोई कटायन है तो उसका चार्ज माइनस करना है, और अगर कोई अनायन है तो उसका चार्ज प्लस करना है। उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू आ रही है 2, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है 2, मतलब S और P, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं 4, देन sp3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 है, sp3d एक एक बढ़ाते जाओ, 6 पर sp3d2, 7 पर sp3d3। अब ये तो होगी हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जो हमें चाहिए होती है शेप। शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की? अगर तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है लीनियर शेप होगी, इसी तरीके से थी लीनियर शेप। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ट्रायंगुलर प्लेनर, एक ही प्लेन में तीनों एटम्स होंगे। sp3 में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, देन शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप बनाकर दिखाती हूँ। देखो sp3d है, 5 ऑर्बिटल्स है, एक s का, 3p के, एक d का, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे ट्रायंगुलर शेप बनाई थी वैसे बना लेनी है। ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल्स बन गए, ये प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है। और कैसा प्लेन है? ट्राइगोनल। अब इस प्लेन के एक ऊपर ऑर्बिटल होगा, एक नीचे ऑर्बिटल होगा। सो शेप क्या बनी? बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल कैसे? ये बेस होगा ट्रायंगुलर, एक ऊपर पिरामिड बनेगा, एक नीचे पिरामिड बनेगा। मतलब एक ट्रायंगुलर बेस है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है इस ट्रायंगुलर बेस के। ठीक है, तो शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, एक s, 3p, 2d, 6 ऑर्बिटल्स हो गए। शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए 4 ऑर्बिटल्स प्लेन में बनाने हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिटल बनाया, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल, ये फोर्थ ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे। ये प्लेन हो गया एक, ये 4 ऑर्बिटल्स एक प्लेन में हो गए, एक अबव द प्लेन ऑर्बिटल, एक बिलो द प्लेन ऑर्बिटल। सो द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट अगर 7 है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3d3, देन शेप बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल का मतलब पेंटागन बनेगा बेस में। बेस में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये तो हो गए एक प्लेन में, पेंटागन बन गया, 5 ऑर्बिटल्स इन द प्लेन। अब इसके एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो 2 पिरामिड बन रहे हैं। एक पेंटागन के ऊपर पिरामिड बनेगा, एक पेंटागन के नीचे पिरामिड बनेगा। सो टोटल 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक पेंटागन के ऊपर, एक पेंटागन के नीचे। सो इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जांपल। आपको कंपाउंड गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबसे पहले सेंट्रल एटम होगा C के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। नंबर होता है 6, 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 4। अब इसके पास 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट नहीं होता। तो CO2 कंटेन्स नो मोनोवैलेंट एटम। फॉर्मूला था X इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A। हाफ वैसे ही रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। अगर कटायन होता तो C की जगह वैल्यू आती, अनायन होता तो A की जगह आती, दोनों ही नहीं है। 4/2 comes out to be 2,
2 मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, x इक्वल टू 2 मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp में बनेंगे और sp इज लीनियर इन शेप, तो हमें शेप भी पता चल गई लीनियर। अब लीनियर शेप का क्या मतलब हुआ, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लीनियरली अटैच्ड है, हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सो ये शेप होगी लीनियर शेप। नेक्स्ट एग्जांपल BF3, सेंट्रल एटम है बोरोन, नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सभी मोनोवैलेंट है, तो कितने मोनोवैलेंट एटम्स है 3, तो x इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3, मोनोवैलेंट एटम कितने फ्लोरीन है 3, कटायन कोई नहीं अनायन कोई नहीं, हाफ 3 प्लस 3 6, दैट कम्स आउट टू बी 3, अब 3 आ रहा है, इट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 में होंगे, शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब B बीच में ट्रायंगल में 3 F लगे होंगे, देखो ये ट्रायंगुलर बन गई ना शेप, सो ट्रायंगुलर प्लेनर इज द शेप। नेक्स्ट एग्जांपल इज SiF4, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम है सिलिकॉन, सिलिकॉन का नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4, टोटल हो गए 14, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन है मोनोवैलेंट, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 4, फिर से फॉर्मूला वही सेम, हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, MA इज 4, कटायन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, हाफ ऑफ 4 प्लस 4 8, 8/2 कम्स आउट टू बी 4, तो SiF4 के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 4, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, शेप इज टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल शेप होती है। अब टेट्राहेड्रल शेप बना लेते हैं, सिलिकॉन ऊपर एक फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, ये शेप होगी टेट्राहेड्रल। अभी स्टार्टिंग में आपको सभी एग्जांपल एक जैसे लगेंगे, बट कोई भी एग्जांपल इसका छोड़ना मत, आगे जाकर आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। PCl5, नेक्स्ट एग्जांपल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, क्लोरीन मोनोवैलेंट है सिंगल बॉन्ड बनाता है एक वैलेंसी, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स आर 5, सो x इक्वल हाफ फॉर्मूला VE प्लस MA माइनस C प्लस A, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, कितने क्लोरीन अटैच्ड है 5, माइनस कोई कटायन पॉजिटिव चार्ज नहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं 0, इक्वल टू हाफ 5 प्लस 5 10, दैट कम्स आउट टू बी 5, 5 है मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3d, देखो एक s 3 p 1 d 3 4 5, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 5। अब शेप क्या होगी, जब PCl5 है मॉलिक्यूल, हमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है, तो शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा, सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, ट्रायंगल में 3 Cl लगा दो, 3 Cl लग गए, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, देखो ये ट्रायंगल बन गया ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के ऊपर एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एक पिरामिड नीचे बन रहा है, सो इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल इज SF6, सेंट्रल एटम है सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, फ्लोरीन 6 अटैच्ड है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स इज 6, x इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A, that comes out to be half, 6 plus 6 minus कटायन भी 0 अनायन भी 0, 6 plus 6 12, 12 divided by 2 comes out to be 6, 6 मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3d2, देखो 6 ऑर्बिटल हो गए, एक s का 3 p के 4 और 2 6, sp3d2, शेप क्या होगी SF6 sp3d2 means it is octahedral in shape। अगर शेप ना समझ आ रही हो वीडियो को रिवाइंड करो और जाकर टेबल देखो जिसमें हमने शेप्स करी थी। अब देखो SF6, एक सल्फर लिखा, 4 फ्लोरीन होंगे प्लेन में, ये 4 फ्लोरीन होंगे प्लेन में, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे,
सो इट इज द ऑक्टाहेड्रल शेप। SF6 मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल शेप का है। ये 4 एक प्लेन में हो गए, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया NH3। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 7 एटॉमिक नंबर है, 2,5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5। मोनोवैलेंट एटम्स कितने? हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं, कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है? 3। सो X इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A। VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस MA3 माइनस कटायन 0 अनायन 0। हाफ 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। पर ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो जो अमोनिया है, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आ रही है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, क्यों? नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? वैसे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, बट आ कितने रहे हैं? 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बना दिए इसने हाइड्रोजन के साथ, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहेंगे। सो इट इज द शेप ऑफ अमोनिया। इस शेप को बोलेंगे पिरामिडल शेप। पिरामिड जैसा ही दिख रहा है, शेप इज पिरामिडल। चाहे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बट बॉन्ड 3 है, 4th ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको अमोनिया में क्यों ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो स्टडी करने हैं। नेक्स्ट PCl3। PCl3 सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, नंबर इज 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, 3 क्लोरीन अटैच है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 3। नाउ X इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 प्लस MA3 माइनस कटायन 0 अनायन 0। 8/2 that comes out to be 4। 4 means sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब फिर से वही काम हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बट बॉन्ड 3 है, तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड तो बना देगा क्लोरीन के साथ, बट एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे बट 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं। 4 माइनस बॉन्ड 3 बनाने हैं, मतलब 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा इस कंपाउंड में। एंड द शेप अगेन इज पिरामिडल शेप। कंपाउंड की शेप पिरामिडल है। नेक्स्ट एग्जांपल IF5 आयोडीन। अब सपोज आपको आयोडीन का एटॉमिक नंबर नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? बट मुझे तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके एक जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है क्लोरीन में 17, 2,8,7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, क्लोरीन में भी, ब्रोमीन में भी, आयोडीन में भी। सो आयोडीन के पता चल गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने एटम्स अटैच हैं? 5। X इक्वल हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस MA माइनस C प्लस A, that comes out to be half 7 plus 5 minus 0 plus 0। 7 और 5 12, 12 divided by 2 6 ऑर्बिटल्स बनाओ sp3d2। 6 हो गए, एक s का, 3 p के, 2 d के, 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स हो गए। बट बॉन्ड कितने बनने हैं? 5 बॉन्ड्स बनने हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, बनाकर देखते हैं। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, शेप होनी चाहिए 1 2 3 4, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन। अभी अबव द प्लेन नहीं बना रही, अबव द प्लेन क्योंकि मेरे पास 5 फ्लोरीन ही है, ये मैंने 5 फ्लोरीन्स बना दिए, पर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो अंडरस्टूड है 6 माइनस 5 एक लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर बना दो। सो स्ट्रक्चर ये बन गया, ये 4 फ्लोरीन हो गए प्लेन में, एक लोन पेयर अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ। सो द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर बन रहा है बीच में और एक पिरामिड नीचे की तरफ, एक पिरामिड बन रहा है। शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल ना होकर sp3d2 में वैसे ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, बट क्योंकि एक लोन पेयर है तो रेगुलर शेप, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, तो शेप बिकम स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट वाटर H2O। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 8, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। मोनोवैलेंट एटम, देखो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट एटम 2। X इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A। हाफ
VE 6 plus 2 C0 A0, 6 plus 2 8, 1 by 2 into 8 comes out to be 4, 4 मतलब sp3, sp3 में शेप क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट कितने लोन पेयर होंगे, कैसे निकालते हैं लोन पेयर्स, 4 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 हाइड्रोजन है, 4 minus 2 comes out to be 2, तो ऑक्सीजन के पास 2 होंगे लोन पेयर, ये हो गए 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एंड द शेप इज बेंट शेप, बेंट वी शेप। जो वाटर की एक स्पेशल शेप होती है बेंट वी शेप। अब इतने सारे एग्जांपल कर लिए, किसी में सी और ए आ ही नहीं रहा। अब आ गया NH4 पॉजिटिव कटायन है, ठीक है। देखो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन 2,5 क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, मोनोवैलेंट एटम कितने हाइड्रोजन अटैच है 4, बट अब की बारी है पॉजिटिव चार्ज, x इक्वल हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A, हाफ VE है 5, MA है 4 माइनस कटायन पॉजिटिव चार्ज है 1, अनायन नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 0, हाफ 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8, 1 by 2 of 8 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। देखो लोन पेयर नहीं होंगे अब की बारी क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, सो रेगुलर शेप होगी टेट्राहेड्रल, शेप इज टेट्राहेड्रल। नाइट्रोजन लिखा, कितने हाइड्रोजन है 4, एक ऊपर बाकी 3 टेट्राहेड्रल शेप में, और ओवरऑल चार्ज लगाना नहीं भूलना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज।